हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। इनवाइट कर लें बाकियों को भी। हाँ सर, करने सबर करिए। एक खाली बाकी। अच्छा, तो बाकी आ जाए तो स्टार्ट करें। लैब नंबर 6 आप लैब नंबर 10 आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिए। ओके ओके ओके, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आ जाएं तो वी कैन स्टार्ट। बहुत सिंपल लैब है आज। आई होप आप लोगों को इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। सो जस्ट सिंपली जी सर, बिल्ड तो हो गया है। सर एक बात बताएं आप। हेलो। हेलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। वालेकुम सलाम। सर, आप रात में इतनी देर से मेल क्यों करते हैं? क्यों? बच्चे सो जाते हैं, अब रात में 2:30 बजे मेल करते हैं। हाँ, जब मैं फ्री होता हूँ उसी वक्त करता हूँ मैं रात को, तब स्टडी कर रहा हूँ तो फिर नहीं जल्दी कर करूँ। दिया करें। इतनी हाँ, देर से फ्री होते हैं। तो फिर सुबह से जाग जाते होगे ना। सुबह उठ जाग के फजर वजर सुबह भी पढ़ते जल्दी होगे नहीं 8 जागता सर, बजे सुबह 9 बजे छुट्टियों 10 बजे तक तो जाग जाते होगे। छुट्टियों में कोई नहीं जागता, कोई भी नहीं जागता। बिल्कुल भी नहीं जागता। कितने बजे जागते हो तुम लोग? 1 बजे क्लास होती बहुत तब हो गया उठते तो हैं। 2 बजे। क्या? सर 2 जब बजे? क्लास का टाइम होता है तब उठते हैं, वरना नहीं उठता कोई भी जोर से पहले। यार ये तो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल यही तो कयामत यही तो है। कयामत है। यही तो क़यामत है। तुम लोग ना बस कर दो ऐसी चीजें देखना और थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, है ना? ओके सर। सर ये हो गया हमारे मेरा को ऑलरेडी। मसला आ रहा है सर। इस चीज में मसला आ रहा है। ये आपने मीटर वो कौन सा लगाया हुआ है? कोड में ये है मेरा सीरियल कम्युनिकेटर फारूक। ठीक है सर। फारूक एक और आ गया। वर्चुअल अबे भाई मीटर कौन सा ही है? वर्चुअल टर्मिनल ये लिखा हुआ है ना। वर्चुअल टर्मिनल। ओहो खुदा की पनाह, इतने बड़े-बड़े क्या नाम बात आ है जाते सर? हैं कभी-कभी। देखो भाई, अब मैं तुम लोगों को बताने लगा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमने इसकी थ्योरी पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। हमने इतना इसको चैप्टर को अभी सीरियल कम्युनिकेशन चैप्टर को डिटेल में देखा नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें मोटी मोटी बात बता दूंगा, सही है। और जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपको मेथड बता दूंगा, राइट। तो इसमें सर ज्यादा आरएक्सडी डिटेल से नहीं कनेक्ट है। करना है ना इसको? सिंपली आरएक्सडी रिसीव कर रहे हैं ना आप डेटा को, तो पिन रिसीव कर 25 रहे को? हैं तो हाँ बिल्कुल। पिन 25 बेसिकली तो ट्रांसमीटर लिखा हुआ है ना। माइक कंट्रोलर हाँ, टीएक्स कर रहे हैं ट्रांसमिट, और वो और हमारा वो हो रहा रिसीवर है, है। हाँ, और रिसीव करके डिस्प्ले करा रहा है मेरा नाम, ठीक है। सर सर आप लेकिन ये अपना तो नाम। यूएसएआरटी के रिस्पॉन्स से कर रहे हैं ना? नहीं, यूएसएआरटी नहीं है ये, बेसिकली बॉर्डर। हाँ बिल्कुल यू आर्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तेरे क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? बड़ी बात है भाई, तुम्हें समझ नहीं आएगी, छोड़ दो। सारे आगे। हाँ चलो देखो, अब मैं बताता हूँ तुम अभी लोगों आए को। नहीं है सर। कोड तुम लोगों को गिवन है मैनुअल में। मैनुअल को एक नजर देख लेते हैं, सही है गलत है। क्या? जब तक मैनुअल पे एक नजर देखें, बाकी सबको आने दें पहले। सही है। तो हाँ सर, कोड यहीं से मैंने कॉपी इसमें किया हमने था। कहाँ पर मसला आ रहा है? हमें प्रॉब्लम आ रही है सर। जहाँ इसमें पर सर ये आपको दिखा दे। लाइन लाइन बताओ कौन से लाइन में नंबर मसला आ रहा है कि कहीं मतलब। सर देखो एरर, अभी एरर बताता आएगा हूँ। ना, एरर आएगा ना यहाँ पर। एरर नंबर 9 होगा, तो डबल क्लिक करो तो लाइन आ जाएगा इस तरह करके। लाइन में देखो कोई एरर निकालो, कॉपी एंड पेस्ट के सर एरर आते हमें हैं पता चलेगा मैनुअल ना से। हमें कि किस तरह एरर को डिटेक्ट करें। असल में इसकी लिस्ट फाइल जो है ना वो तरीके से बनी हुई नहीं होती, उसमें ज्यादातर एरर आते हैं। हाँ, तो ये बात है। बेसिकली हम लोगों ने इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर के साथ मैनिपुलेशन करनी होती है सीरियल कम्युनिकेशन में, राइट। सीरियल कम्युनिकेशन की एक पोर्ट होती है जिसके ऊपर डाटा डिलीवर हो रहा होता है या रिसीव हो रहा होता भाई है, एक यहाँ ही तो पोर्ट के साफ ऊपर, सुथरा काम ही नहीं आ रहा। ठीक है। सर तो ये टाइम नहीं आ रहे नंबर 38 36 में क्या चीज? टाइम नंबर 38 में सर एरर।
लाइन नंबर 38 में उसको डबल क्लिक करो उसे तो वो खुलेगा। मिसाल के तौर पे मैं लाइन नंबर 38 ये है ना, सर को इसको डबल एड कर रहा हूँ हाँ तो सर वो लोकेट कर रहा होगा। उसमें क्या लिखा है? सर यहाँ पर कोड ही दूसरा है सर। कोड दूसरा है? एक हाँ अरे मिनट। सर। भाई 10 का कोड लाओ, लैब 10 का। लैब नंबर 10 भाई क्या क्या और तुतल ये पुतल चल रही है, मुझे भी 15 बताओ। 15 ट्रांसमिट हाँ सर ये YES यही तो है। सही है सेम हमारे। क्या मसला है? कहाँ मसला है? सेम वही कोड है। तुम लोगों को मैनुअल जो अभी शेयर किया है मैं वो वाला यूज करो ना, जो मैनुअल मैंने अभी गूगल क्लासरूम में शेयर किया है सेम है, वो पहले सर भी दिया था वही है। सर बोलो। सर जी आखिर में ये लिखा हुआ है ना करा वन कहाँ पर आ रहा BRS1 जो आखिरी में जो ये लिखा कॉपी हुआ करना है है, ये कॉपी करना है, ठीक है, ये एज इट इज कॉपी करना है। इसके। और हाँ ये सर। डिले फाइल होना चाहिए तुम्हारे उसमें, ये डिले फाइल होना चाहिए तुम्हारे वर्क फोल्डर में, ठीक है। ये मैंने एज इट इज यहाँ कॉपी किया सर लास्ट में, कॉपी है। ठीक है, ये ट्रांस चीज। S1 अगर एक ही लाइन में लिखा है ना तो उन दोनों के बीच में एंटर डाल के अलग अलग लाइन में कर दो। हाँ ये पॉइंट किया इसने, सही, ठीक, बिल्कुल। ट्रांस अच्छा ये नॉर्मल यूं लिखा हुआ होगा, ठीक है, इस तरह। तो इसको ना आपने यूं करके एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में करना है S1। ये S1 एक ब्रांच है अच्छा और नेक्स्ट लूप सर पे जाएगा, ठीक है। समझ आता सर। हाँ। दूसरी बात ये है कि ये जो तुम सिमुलेट कर रहे होगे ना ये वाला, इसके ऊपर डबल क्लिक करके ना इसमें कुछ सेटिंग करनी है। बॉर्ड रेट जो है ट्वाइस बॉर्ड रेट 9600 मल्टीप्लाई बाय 2 19600, ठीक है, ये बॉर्ड रेट्स का आप सेट कर दें, ठीक है। बाकी 8 दोबारा बिट है, बताएं बात। इसका जो बॉर्ड रेट सर ये सेट करना है आपने सर ये बता दें फिर 19200, से। ठीक है। आपके पास अच्छा। बॉर्ड रेट का ऑप्शन है, ठीक है। आपने जो बॉडी रेट का ऑप्शन कहाँ पर आता है? डबल क्लिक करेंगे ना इस डिवाइस को, सीरियल वर्चुअल टर्मिनल को, ठीक है, वर्चुअल टर्मिनल जो मैंने चूज किया डिस्प्ले कराने के लिए अपने सीरियल डेटा, उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास बॉर्ड रेट के ऑप्शंस आ जाते हैं ये सारे। 19200। हाँ 19200, इसको सिलेक्ट करें। 8 बिट डेटा होना चाहिए, ठीक है, 8 बिट के डेटा साइज होगा हर कैरेक्टर का। ओके हो गया और फिर आपने जस्ट इसको ओके कर सर, लेकिन देना ये है। डाटा शो ही नहीं कर रहा मेरा। प्ले करें ना, कोड बिल्ड हो गया लेकिन ये शो नहीं कर रहा डाटा। कोड लोड करेंगे माई कंट्रोलर में और फिर कर आपने दिया, 20 सब रेडी है, का है, हाँ 20 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल आप यहाँ पे लगाएंगे लगा दिया, कर दिया। और 20 के और क्रिस्टल का यहाँ पर भी आएगा आपके पास, ठीक है। रजिस्टर कैपेसिटर है आपके पास 5 वोल्ट, यहाँ सप्लाई सब दिया है 5 रेडी है, वोल्ट, एश्योर 5 दे वोल्ट दिया, दिया हुआ है। दे दिया। यही है, सिंपल सा काम है, इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो 2 मिनट बिल्ड, रुकने बस हो रहा है। हाँ बिल्ड करके देख लें अपना कोड को दोबारा एक दफा, ये कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ड ना हो रहा हो। चलना भाई। किसके मुर्गे आवाज कर रही है? मुर्गा किस टाइम पे आवाज कर रहा है पहले ये बोलो। वो भी अभी जागे। सर ये कंपोनेंट की जो एडिटिंग आपने बताई है दोबारा रिपीट करें। हाँ देखो, सिर्फ ये जो तुम्हारा वर्चुअल ट्रांसमीटर है इसको डबल क्लिक करो और बॉर्ड रेट को सिलेक्ट कर लेना है आपने 9600 के नीचे वाला 19200। वो हो गया, उसके अलावा क्या करना है? 8 बिट आपका होना चाहिए डेटा, आपका जो एक एसकी कैरेक्टर है ना वो 8 बिट का है। और क्या करना select है? हो गया बस, यही, बाकी ये सारे ऑप्शन है। बाकी ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है तो हम ट्रांसमिशन तो नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, तो वो ये सेट करके ओके कर दें। और RxD रिसीविंग साइड पे लगाना है, क्योंकि आपके पास जो ट्रांसमिट कर रहा है माइक कंट्रोलर उसको रिसीव करना है आपने यहाँ पर ना, ये भी हो गया। यूं करके प्ले करना है बस। थोड़ी देर में ही आपको ये चीज डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। सर डेटा कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बताया सही। एक मिनट, वॉच विंडो है वर्चुअल टर्मिनल, हाँ क्या कह रहे हो?
कह रहा हूँ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बताएं हाँ सही। मैं बता रहा हूँ पहले चल जाए, कुछ डिफिकल्टी तो नहीं आ रही, चल गया सबका। तो क्या नाम बताया था आपने इस डिवाइस का? वर्चुअल विजुअल टर्मिनल। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको जब स्कोप पे जाएंगे ना, ये स्कोप, ये वाला ऑप्शन है स्कोप का यहाँ पर, ये वाला। सिरिंज के नीचे वाला। हाँ बिल्कुल, सिरिंज के नीचे वाला, उसमें जाएंगे। पहला स्कोप है, दूसरा लॉजिक है, तीसरा काउंटर है, वर्चुअल टर्मिनल चौथा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आप चूज करें, डिस्प्ले कराने के लिए होते हैं सारे ऑप्शन, राइट। डीसी मोटर, डीसी मीटर भी है यहाँ, और एसी मीटर, वोल्ट मीटर वगैरह भी है। यहाँ से आप ये भी ले सकते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ना। जैसा मैं डीसी वोल्ट मीटर लिया है और यहाँ पर लगा लेता हूँ, और मैं इसके क्रॉस वोल्टेज देखूंगी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि साथ में चल रही है कि नहीं चल रही है माइक्रो कंट्रोलर की। तो ये यहाँ पर लगाया मैंने इधर, और इसको मैंने यहाँ लगा दी। जब मैं अप्लाई करूँगा ये 5 वोल्ट यहाँ डिस्प्ले आ रहा है, देखिए यहाँ किया और जूम किया, तो बेसिकली ठीक है। तो बहरहाल चल गया सबका। सर ये नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मसला है इसको। यस सर, नहीं चल रहा। कहाँ मसला आ रहा है? सर ये डाटा शो ही नहीं कर रहा। सर ये लैब 10 के कोड के हिसाब से डेटा पे शो क्या होना चाहिए? यस यस बस यस। I am so excited, sir. हाँ LAB तो यस नहीं, यहाँ पे डैश डैश शो हो रहे हैं बहुत सारे। ऐसे शो है। 9 दोबारा बॉट रेट चेंज करो, 9600 करो। जी सर वो भी कर दिया, 19200 कर दिया, 8 बिट किया हुआ है। हाँ 9600। सर ये नहीं शो कर रहा, कुछ भी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा सर डैश डैश शो हो रहे हैं ये। इसको रेक्टिफाई मेरे पास तो डैश भी नहीं शो हो रहा है। डैश शो हो रहे हैं। तुमने यहाँ एस की कैरेक्टर, हाँ इस तरह दिखाओ जरा। शेयर स्क्रीन करो मुझे, मैं अपना स्क्रीन बंद करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन मैंने किया क्लोज, कहाँ होगी, दिखाओ। एक सेकंड सर। बाकी कर रहे हैं हारिस, हुसैन, मानूर, मिनहाल, मुइज, यस सर, लगे हुए हैं। जी सर कर रहे हैं सर। नबीहा, सुबह से कर रहे हैं सर, नहीं हो नहील। सर वो बिल्ड फेल हो रहा है अभी तो फिलहाल। हो गया सर, थक से हो गया सर। सिमुलेट करने भी। अब मुझे दिखाओ अंजला पटेल अपना सिमुलेशन। सर मैं दिखाता हूँ लेकिन ये चल के नहीं दे रहा है। दिखाओ सही, मैं शायद कोई हेल्प कर सकूं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ दिखाओ। हाँ ये हुई ना बात। दिखा दो। ठीक है रन करो। दिखाओ ना। क्या डिस्प्ले कहाँ आ रहा है? सर ये देखें, नहीं आ रहा डिस्प्ले। अरे भाई उधर जाओ, डिबग में जाओ, ऊपर डिबग का ऑप्शन है ना। किधर? प्ले रन है ना, ग्रीन है ना प्ले। हाँ ठीक है प्ले, हाँ ठीक है। डिबग में जाओ ऊपर, ऊपर हाँ ये हाँ जाओ। नीचे लास्ट का ऑप्शन है वर्चुअल टर्मिनल, 4th ऑप्शन। सही है, क्लिक करो। हाँ ये ठीक, ये आ गया तुम्हारे पास। ठीक आ रहा है। क्लोज करो स्क्वायर, पॉज करो, स्टॉप करो जरा सिमुलेशन। जी सर ये ऐसे डैश डैश आ रहे हैं मेरे पास। दोबारा जाओ उसमें वर्चुअल टर्मिनल को डबल क्लिक करो, वर्चुअल टर्मिनल बॉक्स को। हाँ सही है। इसको सिलेक्ट करो जरा, 96 के बजाय 19200। हाँ ओके, और माय कंट्रोल पे डबल क्लिक करो। ओहो आ गया हाँ सही है ना। यस अचानक से कैसे आ गया भाई? सिंपल है। नहीं क्रॉस नहीं करना, इसको क्रॉस नहीं करना, रेड बटन नहीं दबाना था तुमने। यानी हाथ रखा हुआ है अभी से। अच्छा तो क्रॉस स्टॉप करो, इसे सिमुलेशन नहीं स्टॉप दबाना करो। वर्चुअल टर्मिनल की सेटिंग दिखाना वापस। पॉज करूं या स्टॉप करूं? स्टॉप कर दो, छोड़ो, बाकियों को चांस दो। अब तुम अपना नाम लिखो और आईडी लिखो इसके ऊपर, नाम माइनस आईडी। जैसे जिस तरह मैंने लिखा ना MBS माइनस लैब, तुम नाम माइनस आईडी इसके ऊपर प्रिंट करके दिखाओ। ओके हो गया। बाकी दूसरों को चांस दो। चलो दूसरा आ जाओ, शाबाश। शेयर हटा रहा हूं। हाँ सही। दूसरे बताओ कहाँ हो तुम लोग? शुएब टर्मिनल की सेटिंग तो कर रहे हैं सर अभी। हाँ करो, शाबाश। सर
कोड सेम टू सेम वो वाला कॉपी निकल होगा गया जो अमरूद उसमें दिया हुआ है। अमरूदीन मैनुअल अमरूदीन अमरुद्दीन हाँ सेब नहीं है। अबे मारुद्दीन होगा। मारुद्दीन सर होगा। सर पपीता दिन होगा सर। अरे भाई साहब क्या चल रहा है शेयर स्क्रीन करो शाबाश यही अब तो ज्यादा कयामत मस्ती नहीं है। करो तो कयामत है सर कोड सेम टू सेम मैनुअल वाला होगा। हाँ उसको आप यूज कर सकते नहीं। हैं इलेक्ट्रिकल 3D वाले वाला। स्टूडेंट किधर हैं इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट तो नजर ही नहीं आ रहे मुझे इसके आगे लिख दिया करो आईडी के सामने ये एक नजर आया था लास्ट टाइम मैं बाकियों के अटेंडेंस नहीं लगवा रहा तुम लोग मैं बता रहा हूँ तुम लोग कैसे करोगे लैब क्लियर इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ रह गए सारे जी सर। भाई बाकियों को भी बुलाओ कहाँ है बाकी सर बाकी सोए हुए होते हैं यहाँ पे, मेल इतनी लेट करते हैं। तो क्या जाएंगे नहीं क्या सुबह सर चल गया ना इतनी जल्दी जब उनको पता है कि सर मैं भी दिखाऊं लैब नहीं होती वो सोए हुए होते हैं, फिर वो टाइम पे उठते हैं अपने। कब क्या टाइम बात पे है। मतलब क्या मतलब लैब नहीं होगी इसका मतलब वो अज्यूम करते हैं लैब नहीं होगी यस यस सर, यस यस आपकी यस मेल इतनी लेट आती है तो वो यही अज्यूम सही है, करके सही सो है। जाते हैं कि भाई गुड है। लैब नहीं होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है लैब अपने सर टाइम अब क्या पे लिखूं होगी उस पे। अब अपना नेम माइनस आईडी साथ लिखवाएं चेन बना के प्रिंट कराएं ठीक है ओके सही है शाबाश बाकी बाकी लोग भी अब देखिए मैं इसको कोड समझा देता हूँ ठीक है ज्यादातर लोगों का अब सिमुलेट हो रहा होगा ठीक है मैं जरा कोड के बारे में बता देता हूँ कोड में चल क्या रहा है देखिए सर एक मिनट अभी रुक जाए सर। चलें सर इसकी तस्वीर खींच के हमें जल्दी कर लें वो रिदम बना हुआ है ना तो बस उसमें समझा दूंगा मैं आप लोगों को जल्दी करें सर पेपर का थोड़ा बताएं सर। पेपर का बता दिया था मैंने कल सर कुछ थोड़ा सा आसानी कर दें हमारे आपने लिए। कहा था बाकी चीजें मैं लैब में सर- डिस्कस करूंगा। सर हाँ। आसानी कर रहे सर साथ में सॉल्यूशन नहीं भेज सोल्यूशन दिया। भी भेज दूंगा गलत सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा सर ये नहीं करे सर ये बच्चों को छोड़े पागलों जैसी बातें करते हैं आप थोड़ी सी आसानी कर दें मैं बता दें क्या क्या आएगा तो हम उस हिसाब से तैयारी कर लें। मैंने बता तो दिया था सर वो तो आपने पूरे पूरे चैप्टर उठा के दे दिए आप तो ऐसा तो ऐसा ना करें सर। पढ़ाया है ना जो पढ़ाया है वो तो आएगा ना ऐसा क्या थोड़ी करें ना होता है। जो है वो तो दिया ही नहीं मैंने जो पढ़ाया नहीं है ठीक है सर तो माफ वो करा तो दें एग्जांपल्स कौन सी आएंगी। माफ करवा दो एक सैप माफ करा दो यार क्या हो गया तो सर वो एक बात बताएं बोलो सर मशीन लैंग्वेज वाले जो कोड है ना वो आप दोबारा आप समझाएंगे अभी थोड़ी देर में ठीक है ना। हाँ पहले और ये कर लो लैब उसके बाद फिर इसको रिसर्च करते हैं अच्छा ये देख लें आ गया दिखाओ सही है या स्पेस भी दूं सही है ठीक है ठीक है स्पेस दो नाम तो मार्क अच्छा है कर क्रॉस नहीं करना अरे- क्रॉस नहीं करना नहीं किया जान ओ जानी अभी क्रॉस नहीं किया। ओ भाई 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 ओ भाई भाई क्या भाई कर रहे कहाँ हो? चला गया मैं सॉरी सर। चार पाई सही है स्टॉप कर ये दो, stop मेलापना यहाँ नहीं करना भाईजान क्या हो गया है। हाँ वही तो दिखा क्या दो है? मुझे आप जो है ना मोहित के साथ करना पटेल ठीक हो गया लीडर सही है Heading समझ में आ रहा है अब कैसे होता है सीरियल कम्युनिकेशन डन हो गया। ठीक बाकी सर, बाकी इतना बड़ा स्टूडेंट नाम तेज है। सब दिखाओ सर। सारे हाँ क्या हुआ मेरा एक ही तार से एक के बाद एक बिट जारी होती है। भाई एक वो हाँ बिल्कुल एक ही तार से बिट बाय बिट आपके पास डेटा जा रहा होता है वो बाइट बनता है वहाँ बाइट आपको डिकम्पोज होकर डिस्प्ले कराता है ठीक है तो एस्की आप भेज रहे हैं और एस्की का बिट बाय बिट वहाँ जाएगा डिस्प्ले कराएगा आपको एस्की अल्फाबेट या कैरेक्टर लेकिन सर उसको तो अगर अगर बिट बाय बिट जाते हैं तो बिट बाय बिट शो भी होना चाहिए। हाँ बिट बाय बिट शो होना चाहिए लेकिन आप एस्की भेज रहे हैं ठीक है तो वो एस्की में डिकम्पोज हो जाता है इनकोड हो जाता है वो एस्की में ठीक है सर एस्की में इनकोड होके जाता है एस्की में डिकोड और डेटा बस को 8 बिट का करने के अलावा कुछ चेंजेस करनी है। नहीं और कोई चेंज नहीं करनी सर मेरा भी हो गया। दिखाओ दिखाओ तो सब तो सही है फिर क्यों मसला पटेल अपनी है? स्क्रीन हटाओ पटेल स्क्रीन सर हटाओ। बात सुने बोलो सर ये 8 बिट का डेटा सेंड होता है ना तो ये 8 बिट शो करता है फिर उससे ज्यादा भी शो करता है ना ये। आठ बिट का एक कैरेक्टर 8 बिट का डेटा नहीं होता वो एक कैरेक्टर जो है ना एस्की का वो 8 बिट का है तो वो बेसिकली सर, देख लें। 8 बिट के कैरेक्टर को वो इनकोड और डिकोड करके आपको डिस्प्ले कराता है वेरी गुड ठीक हो गया सही भाई सर जो दिखाते जा रहा है उसका मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ और किसी का नहीं लगा रहा ठीक है जो सर अटेंडेंस यही लगा लें ये यहाँ मैं पे लिखी हुई है। दिखाएगा हाँ बिल्कुल हमदिल्ला हो गया सही है सर 10113 ठीक है ओके हो हमदिल्ला गया पटेल भी हो गया था सही है दोनों से लगाओगे सर। ठीक है
बस दो ही अंजला क्लास में पढ़ने वाले हैं। सही है सर अभी कर रहे हैं, अगले सेशन तक दिखा सर, अब सही है। अभी दिखाना है, अभी 9766। ठीक है, बहुत अच्छा। 11:30 से पहले तक है ना टाइम। स्पेस देके अभी कुछ जब दिखाते जाओ फटाफट। सर मैं अभी तो ज्वाइन किया है। हाँ, जल्दी से तो सिमुलेट करके पूछा दिखाओ, आपसे कोड। दिखाओ फटाफट दिखाओ। सही है, स्टॉप करो अंजला, आप लोग सर जा तो सकते हैं, आप ये दोनों की अटेंडेंस लग गई। रिपीट क्यों हो रहा है सर? ये रिपीट क्यों हो रहा है ये तो मैं बताएं। लूप में चला दिया ना नीचे, देखो मैं लूप चलाया हुआ है, ये वाला कहाँ गया? कौन सा वाला ओवर सर? स्क्रीन तो दिखाएं। ये ब्रांच ओवर कीप डूइंग ओवर, इट वाला। ठीक है। तो कीप डूइंग इट का मतलब ये है कि आप वापस से ऊपर चले जाएंगे क्यों इधर सर? ओवर में, और फिर दोबारा से लीव। अब नहीं कराना सर चाहते तो तो एक दफा आप इसको हटा दें, ब्रांच को, ठीक है, तो वो अच्छा। ब्रांच नहीं होगा दोबारा, एक दफा प्रिंट होगा। यार लेकिन मैं कोड भी बिल्ड हो गया, उसके अलावा ये भी लग गया, तो फिर क्यों डैश डैश आ रहे हैं? हाँ तो आप change करें ना। 19,200 रखो। 19,200 बॉर्ड रेट कर दें, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बॉर्ड रेट की कहानी में बताया था थोड़ा बहुत। बॉर्ड रेट बेसिकली 1900 आपकी रखा है। डेटा सेंड करने की स्पीड है, ठीक है, जिस तरह ये लिखा है ना 9600 बिट पर सेकंड, बीपीएस इज बिट पर सेकंड। ये कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन कोर्स पढ़ा है आपने अभी तक? नो सर। तो इतना ज्यादा तो आपको मतलब मैं बड़ी बड़ी बात बताता हूँ। होता ये कि जो बिट ट्रांसफर होता है ना वो सेकंड के हिसाब से होता है, ठीक है। तो एक सेकंड में अगर मेरे पास 1000 बिट ट्रांसफर हुआ तो आई कैन से 1000 बिट पर सेकंड, और वो स्लोअर होगा एज कम्पेयर टू 10,000 बिट पर सेकंड से। मतलब 10,000 बिट पर सेकंड 1 मेगाबिट्स होता है, तो वो 1 सही मेगाबिट्स जो होता है वो ज्यादा फास्टर होता है। 100 बिट सही या बात है। 9600 बिट पर सेकंड जो है ना वो स्लोअर होगा। तो ये स्लो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि यूज होता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब आपने यूएसबी में डाटा ट्रांसमिट करना है, या इंटरनली आप फाइल कॉपी करते हैं ना वन फोल्डर से अनदर फोल्डर इंटरनली, तो वो इंटरनली एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में अगर डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका लो स्पीड कम्युनिकेशन होता है। दिस इज अ वेरी लो स्पीड कम्युनिकेशन, जो कि हमारे पास यूआर्ट कम्युनिकेशन की तरफ भी जा रही होती कहानी। मैं यूआर्ट की तरफ भी जाऊंगा सर, मतलब यहाँ एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं? नहीं, बेसिकली ये सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस एक वायर के ऊपर 1 by 1 बिट्स जाएंगे और एक सेकंड पे 9600 बिट्स चले जाएंगे। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी इस तरह, ये वाला, ठीक है, कि बेसिकली ये बिट चला जाए, ये एक सर आपकी रजिस्टर है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है हमें। ओह यस यस यस, ठीक ठीक ठीक, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया, बता दिया करो। ऐसा करेंगे तो कौन आएगा सर? अब सही है, नो मैटर, ओके। तो मैं ये फरमा रहा था कि आपके पास ये जो ट्रांसमिशन बिट्स हैं 9600 बिट्स पर सेकंड, सर आप अर्ज कर रहे थे, फरमा नहीं रहे थे। वो इस रजिस्टर पे रिलीज हो सर जाएगा। लेकिन आपने वहाँ हमारी सेटिंग तो 19,200 की करवाई है। हाँ पहले सर, ये कोड तो अच्छे समझ से लें, चल रहे हैं यहाँ पे। कोड समझ लें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डेटा रजिस्टर है एक, ठीक है, ये एक सिंपल रजिस्टर है जो कि टाइमर के लिए भी होता है और एचसीसीपी के लिए भी होता है, वो सारे रजिस्टर्स के लिए। इसका एक और रजिस्टर है, ठीक है, ट्रांसमिशन सेटिंग करने के लिए एक रजिस्टर ए है, TXA, और वो बेसिकली आप इनेबल करते हैं ट्रांसमिशन टू चूज लो बॉड, ठीक है। ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है लो बॉड की सेटिंग करने के लिए कि आपका बॉड रेट अगर कम है तो बेसिकली आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह कर दी 00100, इसकी डिटेल मैनुअल में दिया हुआ है, लेकिन मैं फिलहाल ना खुद जाना चाह रहा हूँ डिटेल में और ना ही आप लोगों को जाने इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इसने 1 किया हुआ इनेबल को, तो ये इनेबल हो गया हाई ट्रांसमिशन इनेबल। बाकी सारी चीजें यूज आर्ट वगैरह लो है, सिंक्रोनस मोड है और ये सारी चीजें, ठीक है, वो सब चीजें हैं। अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ी होती है और आप थोड़े मैच्योर होते, समझ में आ रहे होते, तो मैं शायद थोड़ा सा डिटेल में आपको डिटेन करता, लेकिन अभी हम इसको फन स्टफ लेंगे। फन स्टफ मतलब थोड़ा एंजॉय करते हुए एक्साइटेड होंगे सर, एक्साइटेड रहेंगे यस। बेसिकली फिर ट्रांसमिट किया इसने, क्लियर किया है आपने ट्रांसमिशन की बिट, ठीक है, एक पिन को, ताकि आपका क्या हो जाए, ये आउटपुट डिक्लेयर हो जाए, ट्रांसमिशन की पिन जो है वो आउटपुट डिक्लेयर हो जाए। फिर आपने पोर्ट इनेबल किया सर क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है? बोल भी दे भाई। लग गया सर यहाँ पर तो इसकी सेटिंग कैसे करनी सर? यहाँ पर डॉट आ रहा है सर, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। इसको आप जाएं, डबल क्लिक करें वर्चुअल टर्मिनल सर, में और इसको सिलेक्ट कर लें, ये वाला 9600, ठीक है, 9200। अच्छा एक और काम की चीज देखें, ये देखें ना 2400 4800, ये स्लो है कम्युनिकेशन, ठीक है, बिट्स पर सेकंड। ये वाला फास्टर है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये 1 मेगाबिट्स से ऊपर है, 19200 किया हुआ ये है, वाला तो ऊपर नहीं हो है, रहा। ऊपर है। सर अगर बहुत ज्यादा फास्टर होगा तो फिर तो वो शो ही नहीं करेगा, वो पलक झपकते में निकल लेगा। हाँ, ये बेसिकली सीरियल कम्युनिकेटर, ये वाला जो डिवाइस है ना,
ये इसलिए बनाया गया है कि आपका जो स्पीड है वो एक रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाए, वहां पर ना ये डेटा जाके एक स्पीड जिस तरह ट्रांसमिशन रेट है ना उस रेट से जाके वहां स्टोर हो जाता है और इस रजिस्टर के अंदर स्टोर रहता है फॉर एवर, जब तक कि वो डेटा अपडेट ना हो। ठीक है, तो जब स्टोर हो जाता है तो आपको डिस्प्ले करने में मुश्किल नहीं होती। ठीक है, वो रजिस्टर के अंदर स्टैक हो जाता है, उस स्टैक के अंदर आप लोग उसको वन बाय वन देख रहे होते हैं कि ये डेटा पहला है, दूसरा डेटा ये, तीसरा डेटा ये, जिस तरह ये यहाँ पर जा रहा है ना, मैं आपको सिमुलेट करके अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये यहाँ इस स्पेस में सेव हो गया है इस मेमोरी लोकेशन पे डेटा। ठीक है, तो वो बेसिकली इसके लिए रिजर्व है। इसी तरह एक और डेटा सेव हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ रिजर्व हो गया है, तो आपको डिस्प्ले करने में मसला नहीं है। आया बहुत तेजी से, लेकिन वो यहाँ सेव होने की वजह से आपको डिस्प्ले हो रहा है। 19,200 के अलावा किसी पे भी नहीं सही चल रहा। हाँ बस यही है। हाँ 19,200 डबल ट्वाइस रिसीव ट्वाइस पे कर रहा है। ठीक है, डेटा आप सेंड कर रहे हैं 9600 पे और वो ट्वाइस स्पीड से रिसीव कर रहा है। ये मुझे नहीं पता कि क्यों कर रहा है, लेकिन ये है कि इसको आपको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ती है ट्वाइस एज अ बॉड रेट। ठीक है, इस डिवाइस को। ठीक है, शायद इस डिवाइस का कोई अपना पर्सनल कोई मसला हो। ठीक है ना, तो बहरहाल तो ये जो भी आप इसका बॉड रेट यहाँ सेट कर रहे होंगे इसका ट्वाइस आप यहाँ पर सेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन सिमुलेशन वगैरह देख रहा था उसमें भी ये लोग ट्वाइस रख के कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो सर ये यस वाला चल गया सर। सही है। अच्छा, तो ये कहानी समझ में आ गई। फिर मैंने आउटपुट डिक्लेयर किया इसको और रजिस्टर को मैंने इनेबल कर दिया कि मेरा क्या हो सीरियल पोर्ट इनेबल हो जाए। ठीक है, इनेबल हो गया। अब इनेबल होने के बाद मैंने वन बाय वन कोई एस की कैरेक्टर सेंड करना है 88 बिट की। तो एस की कैरेक्टर मैंने लिया एक एम और उसको ट्रांसमिट कर दिया, कॉल ट्रांसमिट। फिर बी लिया, फिर ट्रांसमिट कर दिया, फिर एस लिया, फिर ट्रांसमिट कर दिया। तो ये समझ में आ रही बात, सीरियल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, एक एक कैरेक्टर को आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक कैरेक्टर कंसिस्ट करता है 8 बिट में, तो 8 बिट के जो आपके पास डेटा है वो वन बाय वन होकर एक ही लाइन के ऊपर से वो डिलीवर हो जाता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको वन बाय वन एक कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होते जा रहा है वन बाय वन। सारा के सारे स्ट्रिंग ट्रांसमिट नहीं हो रहा, कंप्लीट स्ट्रिंग सीरियल कम्युनिकेशन में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। सर ये सीरियल इन सीरियल आउट है। हाँ सीरियल इन सीरियल आउट, ये आप उसके ऊपर देख रहे हैं सिमुलेशन पे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पिन नंबर 25 है ना वो ट्रांसमिट है सीरियल आउट, और पिन नंबर 26 जो है वो रिसीव है सीरियल इन। ठीक है, तो यहाँ से बहरहाल ये सब कर लिया। उसके बाद पैरेलल आउट और सीरियल इन चाहिए। फिर पैरेलल आउट के लिए तो बेसिकली आपको बहुत आसानी के साथ ये बंच लगा सकते हैं। ये बंच को आप पोर्ट डी है, पोर्ट यूज कर लें, पूरा पोर्ट यूज कर लें 0 से लेकर 7 तक। इसको आउट करा दें एलसीडी पे, जिस तरह हमने लास्ट लैब में किया था। लास्ट लैब में एलसीडी पे जो डिस्प्ले किया था दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा डेटा को साइमल्टेनियसली डिलीवर कर देते हैं टू योर विजुअल, मतलब जो आपके पास डिवाइस हो डिस्प्ले करने की, तो दैट वाज एन एलसीडी। और एलसीडी के ऊपर आपको पैरेलल डेटा डिस्प्ले हो जाता है। वो पैरेलल डेटा की एग्जांपल, सीरियल डेटा की एग्जांपल ये वाली है। ठीक है, तो दोनों कम्युनिकेशन का पार्ट आपने थोड़ा बहुत कवर कर लिया। फिर क्या किया आपने, इसको क्लोज किया, टर्मिनेशन को 0 लिखना जरूरी है ताकि आपका सारा डेटा 0 हो जाए और मेरे सीरियल कम्युनिकेशन डिस्प्ले को पता चल जाएगा अब मेरे पास और कोई डेटा नहीं आएगा। क्लोज किया आपने। ठीक है, फर्स्ट का मतलब आपने कम्युनिकेशन क्लोज कर दिया, तो हम कहते हैं फ्लैग जनरेट किया कि मेरा डेटा खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने डिले किया 1 सेकंड का, थोड़ा सा डिस्प्ले वेट करे, उसके बाद ओवर में चलाया, दोबारा ये काम करे। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया तुम लोगों को? सर हाँ सर इसमें स्टार्ट बिट और एंड बिट नहीं भेजते? स्टार्ट बिट एंड बिट कौन सी? इसमें जो डेटा भेजने से पहले स्टार्ट बिट और एंड बिट बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। हाँ, कम्युनिकेशन से पहले स्टार्ट बिट भेजते हैं। अब होता ये है कि इनिशियली आपका कम्युनिकेशन चैनल आइडल होता है। आइडल मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 पड़े हुए होते हैं। इनिशियली कोई डेटा नहीं होता उसमें, सारे 0 होते हैं। जैसे ही कोई डेटा आता है आपके पास, लेट सपोज डेटा आया एम का कैरेक्टर आया। ठीक है, और इसने क्या किया था, इनेबल करने के बाद एम आया था, इनेबल सीरियल पोर्ट। जैसे ही इनेबल किया एक हाई आपके पास पल्स गया और उसके बाद ये एम का डेटा सेंड हुआ। एक हाई पल्स गया मतलब वो फ्लैग है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका डेटा आने वाला है, रेडी हो जाओ, मेरा डेटा कम्युनिकेशन चैनल रेडी हो गया। उसके बाद पहला फ्लैग गया एम का, तो उसने एम रिसीव किया एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाकी डेटा रिसीव करने के बाद एंड में इसने 0 दे दिया, मतलब आपका डेटा हो गया खत्म। ये डेटा खत्म हो गया। फिर वापस से ब्रांच किया ऊपर ओवर में और उसको दोबारा एम मिला। मुझे दोबारा फ्लैग जनरेट करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मेरे पास सही ये सही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड हो गया है, ठीक है। तो बार-बार मुझे इसी प्रोसेस से गो थ्रू करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेम ट्रांसमिट को भी प्रोसेस देख हमने लेता हूँ। एलसीडी में किया था। हाँ, सेम प्रोसेस एलसीडी में किया था। अब ट्रांसमिट को देख लेते हैं। ट्रांसमिट में क्या किया मैंने, सिर्फ इंटरप्ट फ्लैग को मैं स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहा कि मेरा कब ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब मेरा कैरेक्टर कंप्लीट हो जाए ट्रांसमिट, मिसाल के तौर पे ए है, ए के 8 बिट अगर सारे ट्रांसमिट हो जाते हैं 1 बाय 1, तो उसके बाद मेरा क्या हो, ये लूप से बाहर निकल जाए, क्योंकि इंटरप्ट फ्लैग ट्रांसमिशन इंटरप्ट फ्लैग हाई हो जाएगा, और हाई को अगर ये स्कैन कर लेता है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा इधर, ठीक है। अदरवाइज वो लूप में स्टक रहेगा S1 की, ठीक है। और यहाँ लूप से बाहर हो जाए, क्या करें, लोड वैल्यू टू बी ट्रांसमिटेड। अच्छा, अब यहाँ पर ये अपडेटेड वैल्यू जो है ना, एक ट्रांसमिशन रजिस्टर, उसके अंदर 8 बिट का ट्रांसमिशन रजिस्टर है, उसके अंदर लोड कर देगा वो टेम्परेरी पर्पस कि आपके पास कोई डेटा जो है वो डिलीवर करने से पहले ट्रांसमिशन रजिस्टर के अंदर लोड हो जाए और वो ट्रांसमिट हो चुका हो, ठीक है ना। तो वो बेसिकली स्कैन करने के लिए, टेम्परेरी स्कैनिंग करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, ठीक है। रिटर्न हो जाएगा और ये आपके पास डिले है 20 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड समझ में आया? नहीं। यस क्या समझ नहीं नहीं आया? सर, सिंपल नहीं इंटरप्ट आया। स्कैनिंग है, सिंपल ट्रांसमिशन सक्सेस होने की इंटरप्ट स्कैनिंग है, और वो रजिस्टर में टेम्परेली स्टोर करने के लिए है कि भाई आपके पास जो ट्रांसमिशन डेटा है वो एक रजिस्टर में जाके सीरियली, क्योंकि ये सीरियल है ना, 1 बाय 1 जाएगा, तो इसको एक रजिस्टर के अंदर एक अल्फाबेट की शेप देना जरूरी है, ठीक है। तो वो बेसिकली उसके अंदर मूव करा दिया, ठीक है। और फिर सर लेकिन स्टोर तो पहले से हो गया ना 1 बाय 1 करके, तो एंड में स्टोर कराने की दोबारा क्या नौबत आएगी? एक होता है ट्रांसमिशन बफर, ठीक है। ट्रांसमिशन बफर होता है जो कि मेक श्योर करता है कि आपके पास डेटा ट्रांसमिट हो चुका है। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे मैंने ट्रांसमिट तो किया, लेकिन मैंने ट्रांसमिट किया हुआ था, उसको मैंने एरर देखना है कि मेरा क्या वही चीज ट्रांसमिट हुआ था कि नहीं हुआ था। मिसाल के तौर पे आपने ट्रांसमिशन किया, लेकिन आपका ट्रांसमिशन हो गया कोलिजन, ट्रांसमिशन में कोलिजन हुआ और आपका बिट हो गया लॉस। आपने ए भेजा था, वो ए टूटा हुआ मिला, ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है जो स्कैन करता है कि वाकई जो ट्रांसमिट हुआ था वो ए ही हुआ था एंड पॉइंट पे, ताकि वो इनपुट को दोबारा बता सके कि हाँ भाई ए हुआ था। मिसाल के तौर पे आपने डिलीवर किया एक टीसीएस का पैकेट वहां से उठा के घर पे किसी ने डिलीवर किया, मैंने अनपैक किया और उसको वापस से देखा कि मेरे लेट सपोज मुझे कैलकुलेटर मिल गया उसमें, ठीक है। तो मैंने उनको रिटर्न में टीसीएस वालों को बताया, यस आई रिसीव माय डिवाइस कैलकुलेटर सक्सेसफुली, टूटा हुआ नहीं था, डैमेज नहीं था, सब चीजें ओके थी। तो ये जो रिटर्न में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, टेम्परेली मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो वो एक्नॉलेजमेंट बेसिकली आपके पास यहाँ पर टेम्परेली स्टोर होती है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन मैं आपको मतलब उस तरफ नहीं ट्रैक कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि टेम्परेली डाटा स्टोर होती है फॉर एक्नॉलेजमेंट पर्पस एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो सर ये आउटपुट कौन से पोर्ट पे आएगा? आपके आउटपुट आएगा जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है एज एन आउटपुट, ये वाला, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लो किया है टीएक्स पे, ठीक है। आप ये पोर्ट सी का कोई पिन है, ठीक है। तो आप ट्रैक करेंगे पोर्ट सी के पिन को इधर से, तो आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है। सही है। ये टीएक्स पोर्ट सी का एक टीएक्स का पिन है, तो वो वहां पर आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसको लो डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड क्लियर हो गया आप लोगों को। तो फिर आप बस इसको कोड का टेम्पलेट मिल चुका है आपके पास, तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस 2 लाइंस, और इसके बाद आप इसमें जो मर्जी चाहें MBBS कर लो। सर चल गया कोड सर, नाम आ गया। तारा सर यहाँ पर कोई इशू कर रहा है सर, क्या हो रहा है यहाँ पर इशू कर रहा है सर। बताओ क्या इशू आ रहा है सर? चल गया सर, दिखाओ, डिस्प्ले कराओ मुझे, जिसका चल रहा है रिजल्ट मुझे दिखाओगे, उसकी अटेंडेंस लगेगी। MBBS लैब सर मुझे वीडियो ऑन करनी पड़ेगी सर। हाँ वीडियो ऑन करो, जो मर्जी करना है करो, मुझे दिखाओ सिमुलेशन में आपका नेम एंड आईडी डिस्प्ले प्रिंट हुआ होगा। सर ये देखें सर, काम नहीं कर रहा सर। सर ये पिक्चर चला रहा है। ठीक हो गया। 976 आईडी तो बता दो मुझे। 9732 सर, 9732। ठीक है नेक्स्ट शाबाश, जल्दी आ जाओ शोएब, बताओ क्या मसला आ रहा है, दिखाओ। हमारा काम नहीं कर रहा सर। मैं दिखा रहा हूँ सर। नाहिल शुएब भाई कैमरा के चेंज कर लो। सेल्फी मैंने ले लिया आज। मेरा देख ले सर। ओ भाई साहब 5 मिनट बचे हैं,
सर दोबारा क्लास ऑन करिएगा अभी। जिनका मेरा हो गया। मतलब अटेंडेंस लग गया उनको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन सर मशीन कोड समझ रहे हैं आपसे। अच्छा नहीं दिखाओ। देख लो सर, वीडियो ऑन की हुई है सर। ये आगे, हाँ सही है, समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है? नो सर। गुड, ठीक हो गया। प्रिपरेशन करें अपने मिड टर्म्स की, राइट? शुएब? यस सर। सर ये देख लें। तो 8 तारीख से फाइनल है, मिड टर्म क्लास होगा अभी। 8 तारीख को फाइनल है? सर माइन आल्सो डन सर। जी सर 8 तारीख को फाइनल है। होपिंग वीडियो। होप फॉर द बेस्ट, गुड लक। ओ भाई यजदान मत बनो। सब्जेक्ट का बता दीजिएगा कितना जमा कराना है। ओपन वीडियो। सिमुलेशन का है? सर प्रोटियस टास्क दिखा दें सर एक मर्तबा। सर वो तो हो जाए, एक मिनट क्या हो जाए, वीडियो ही नहीं चल रही मेरी। सर 8 तारीख डेट आ गई ना फाइनल की। अभी तक कोई ये फाइनल डेट कोई आई नहीं है, तो फाइनली पता चलेगा तो आप लोगों को फाइनल इन्फॉर्म कर दीजिए। सर कह रहे हमारे पास नोटिस आया था। सर देखें सर, सर कैसा डाइट है? कोई डिस्प्ले रखो, एक मिनट। हाँ ये आ गया महानूर, सही है यार महानूर तुम तो अपना बंद करो। सही सही। आ गया समीर। ठीक चलिए जो इनको पता है वही मैंने किया, फिर मेरा क्यों नहीं आ रहा? सही है सर, लग गया तुम्हारा। अटेंडेंस। हाँ तुम्हारा हो गया। क्या दिखा रहे हो? समीर का हमारा भी नहीं आ रहा है सर, हमारा भी नहीं आ रहा सर, लेकिन सेटिंग भी करी जो आपने बताई है सर। कोड बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। हाँ सर वो भी हो गया सर। अच्छा सिमुलेशन में तुम्हारा जो डिवाइस है उसको 19200 सेटिंग कर दी तुमने उसकी वर्चुअल? सर ये देख टर्मिनल सर 19200 पे ही है। फॉर 20 मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल यूज करने हैं आपने माइक्रो कंट्रोलर पे भी और क्रिस्टल पे भी। सर जरूरी नहीं है। यहाँ पर जरूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप टेक्निकली कम से कम इसको वैलिड तो करें। 20 मेगाहर्ट्ज सर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी मैंने 1 मेगाहर्ट्ज की थी। जी सर 20 मेगाहर्ट्ज ही रखा हुआ है, उसके बाद 19200 भी किया हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों डैश डैश आ रहे हैं। अच्छा 9600 करो वापस। ओके सर, कर देखते हैं सर। भाई और कोई नहीं? सर आपने मेरी अटेंडेंस लगा दी। आपका नाम क्या है? महनूर। हाँ आपकी अटेंडेंस हो गई सर। ये मेरा देख लें, जाके सो सकती हैं आप। दिखाओ सर नहील की हो गई है। नाइल की भी हो गई, आप भी सो सकते हैं जाके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये कहाँ पे करना है 9600 जो भी आप बता रहे हैं? क्या ये क्या चीज है? सर यहाँ पर 9600 कहाँ पे करना है? ब्राइटनेस यार इसको थोड़ा सा सेट तो करो इसकी। ये आ गया अनीक। ओके हो गया, अनीक हो गया, सही है। पूरा नाम लिखे ना, अनीकुद्दीन कादियानी। आगे चलो। आगे चलो फटाफट। मेरा कई भी आ रहा सिमुलेशन बस सर सर 19200 अंजला तुम फारिग बैठे हो ना? अजीब अजीब सी रीडिंग आ अंजला रही ये है। शुएब की मदद करो तुम लोग, प्राइवेट चैट में ना जाके शुएब की मदद करो। जाओ पटेल। 200 कहाँ पे सेट ये सर में सर इनका नहीं आएगा। अजीब अजीब सी रीडिंग्स आ रही हैं। अजीब सी रीडिंग। सर मेरा भी नहीं हो रहा, मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट रुकें जरा। क्या करें। बाकी सब दिखा दो अपने सिमुलेशन। हारिस, सैफ, माज। सर मेरा हो गया, मेरा भी चेक कर लो। हाँ दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। सर एक मिनट दिखा। मिनहाल, मोइज, अकदस जाग जाओ। सर मोइज ने आपको दिखा दो दिया। सर मोइज ने दिखा दो दिया 9732। हाँ सॉरी फिर। हाँ फिर ठीक, गलती से मिस्टेक हो गई। शुएब, मंसूर, प्रोटियस टास्क दिखा दे सर, मैं लेट आया था। क्यों लेट आ रहे हो? पहले इतना लेट लैब हो रही है, तुम लोग उससे भी ज्यादा लेट आ रहे हो। सर देखो स्टूडेंट दिखा रहे हैं तुम लोगों को। स्टूडेंट दिखाओ अभी। सर अल्लाह हाफिज़, मुझे नींद आ रही है। तो जाओ आराम करो। ठीक ओ भाई सीडी दिखा दे। दिखाओ सिमुलेशन। मिनहाल कहाँ चले गए तुम? ये वाओ पर्दे दिखा दिए। ये देखो ये सिमुलेशन। ये वाह भाई, फोकस इसको थोड़ा करो। फोकस करो। हाँ ये आ गया। क्या लिखा है नौशीन?
सर नशरा है सर नशरी नहीं सर ठीक है नशरा है। सही है